वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, जो कि क्लास 8th का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में सबसे पहले हमारा आता है ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। व्हाट इज ओपन कर्व एंड व्हाट इज क्लोज कर्व? ओपन कर्व इज a curve which does not end at the starting point, जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड नहीं होता है, वो हमारे होते हैं ओपन कर्व। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ फिगर्स बने हुए हैं जो कि इसके एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, कोई भी इसका एक एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि ये क्या है, इसके कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं है, ये इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे ओपन कर्व। फिर हम आते हैं क्लोज कर्व में। अ कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट होगा, एक कर्व जहां से स्टार्ट होगा वहीं से उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिया और यहां से स्टार्ट है, इस पॉइंट से स्टार्ट है, तो यहीं पर आकर इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो वो कर्व जिसमें क्या होता है, जहां से स्टार्ट होते हैं और सेम पॉइंट में ही उनका एंड होता है, वो हमारे कहलाते हैं क्लोज कर्व। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने फिगर कुछ मेंशन किए हुए हैं और उसी का एक होता है सिंपल क्लोज कर्व। अ क्लोज कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। जो क्रॉस नहीं करते हैं, जो अपने पॉइंट से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने कुछ फिगर मेंशन किए। पॉलीगॉन, अ सिंपल क्लोज कर्व दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। वो क्लोज कर्व जो कि ओनली लाइन सेगमेंट से ही बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन किसे कहते हैं बच्चों? वेरी गुड। जिनमें हम सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो कि क्लोज कर्व होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज कर्व होता है और किसके थ्रू बनते हैं, लाइन सेगमेंट के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। नेक्स्ट वन इज, अब पॉलीगॉन होते क्या क्या है, ये भी होता है, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज पॉलीगॉन होती है। जैसे दैट ऑफ पॉलीगॉन, ये क्लोज है और सिंगल सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये क्या है बच्चों, पॉलीगॉन है। ये क्लोज है, क्लोज फिगर है और किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से, तो ये क्या हुआ बच्चों, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या नहीं है, ये तो पहली बार क्लोज कर्व नहीं है, तो इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक पॉलीगॉन नहीं है। साथ में यहाँ पर क्या है, एक कर्व आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, कर्व आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं वो होते हैं पॉलीगॉन, तो यानी कि ये भी एक पॉलीगॉन फिगर नहीं है। तो डिफरेंस आप समझ गए बच्चों कि क्या पॉलीगॉन फिगर होते हैं और क्या नॉन पॉलीगॉन फिगर होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि पॉलीगॉन कौन कौन से क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, हमारा पॉलीगॉन फिगर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है बच्चों, 3 साइड। और 3 साइड ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, केजी से ही बच्चों को सिखाया जाता है कितनी साइड होती है ट्राइंगल की, 3 साइड। तो 3 साइड ट्राइंगल की होती है और ये क्या होता है बच्चों, पॉलीगॉन फिगर होता है। सेम चीज फॉर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर कितनी साइड होती है, 4 साइड। कोऑर्डिनेटर है 4 साइड, 4 साइड होती है, तो ये भी क्या है, हमारा पॉलीगॉन फिगर है। फिर है पेंटागन, 5 इज, इसके कितनी साइड होती है बच्चों, पेंटागन है 5 साइड, 5 साइड पेंटागन की होती है और ये एक पॉलीगॉन फिगर बना रहा है। साथ में क्या होता है, हेक्सागन, हेक्सागन है 6 फिगर, इसके पास कितनी फिगर होती है, 6 लाइन होती है, तो ये कितना बना रहा है हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है, हेक्सागन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ट्राइंगल होती है 3 साइड, कोऑर्डिनेटर 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन ये होते हैं 7 साइड। इसी तरीके से हमारा ऑक्टागन होता है, उसकी 8 साइड होती है, ऑक्टागन होता है। सेम थिंग उसी तरीके से हमारा नोनागन होता है, और उसी तरीके से हमारा क्या होता है, डेकागन। ठीक है, और इसकी 8 साइड, 9 साइड और 10 साइड, और ये सारे हमारे किसमें आते हैं, पॉलीगॉन्स में। किसमें आते हैं बच्चों, पॉलीगॉन्स में। अब ये तो हमारे पॉलीगॉन्स की बात हो गई कि ये पॉलीगॉन्स होते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, तो टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। अब ये बोलोगे कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है कि इनकी कितनी साइड होती है, वो भूल जाते हैं, तो हमें हमेशा नेम से याद रखना होता है। ट्राइंगल, ट्राई, ट्राई मतलब पता चल रहा है 3 साइड, कोऑर्डिनेटर पता चल रहा है ना 4 साइड, कोऑर्डिनेटर। फिर यहाँ पर है आपका पेंटागन, पेंटागन पता चल रहा है 5 साइड, 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड। तो इतना समझ में आया हम लोग को, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, 2 टाइप ऑफ पॉलीगॉन, फर्स्ट वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन whose
at least one side is more than 180. This is called concave polygon. What is concave polygon? Okay, very good. Polygon whose at least one angle, कितना बच्चा? Only one angle. At least मतलब at least one angle तो हमारा क्या होना चाहिए? More than 180 degree. That is called concave polygon. This is the figure of concave polygon. Figure A, B, C, D, E, F. This is a concave polygon figure. In this figure, F, E, D is a more than 180. Okay बच्चों? अब यहाँ पर क्या है, एक चीज हमेशा आप नोटिस करिएगा कि जब भी हम पॉलीगॉन कोई फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, इस तरीके से हमेशा नेमिंग होगी। कभी भी जैसे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि ए बी और सी डी, तो ये रॉन्ग मेथड होता है नेमिंग करने का। कभी हम इस तरीके से नहीं करते कि ए बी और सी डी ना, कभी भी इस तरीके से हमें नेमिंग नहीं करनी है। जब भी हमें नेमिंग करनी है तो ए बी, देन बी के बाद ये वाला सी है, ये डी है, तो ये एक हमारा राइट मेथड होगा नेमिंग करने का। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी नाइस। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन? हुज ऑल एंगल आर लेस देन 180, वो एंगल्स जो लेस देन है 180 से, ऑल एंगल्स। कॉन्केव पॉलीगन इज whose all angles less than 180, जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 180 से लेस देन होते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ए बी सी डी ई इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसके सारे एंगल क्या है 180 से लेस देन है। तो ये हमने टू टाइप पढ़े पॉलीगॉन्स के। टू टाइप ऑफ पॉलीगन, एक होता है हमारा कॉन्केव पॉलीगन और एक क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। वेरी नाइस। कॉन्केव पॉलीगन में क्या होता है कि एट लीस्ट वन एंगल हमारा कैसा होना चाहिए? वेरी नाइस। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बच्चों हमारा, जिसमें ऑल साइड क्या होते हैं या फिर ऑल जितने भी हमारे एंगल्स क्या होते हैं वो कैसे होने चाहिए? 180 डिग्री। वेरी नाइस। और नेमिंग करने का तरीका भी हमेशा जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसे ही करते, सीक्वेंस के थ्रू। ओके बच्चों, यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertex of a polygon. जो क्या करते हैं, वो डायगोनल लाइन जो एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होते हैं, जो कि टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स से एक पॉलीगॉन बनाते हैं। नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। बच्चों क्या होते हैं हमारे कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। वेरी गुड। और नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं कि ये वर्टेक्स और ये होते हैं नॉन कनेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, ये है, तो ये तो हमारे कॉन्सिक्यूटिव हो गए। लेकिन अगर हम नॉन कॉन्सिक्यूटिव की बात करेंगे तो ये होते हैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव। तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे नॉन कॉन्सिक्यूटिव ये और ये एक हो रहा है लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, तो यानी कि टू लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होकर के जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। इसके एग्जांपल्स आपको जैसे कि ये दिए हुए हैं, ये होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर क्या है, एक पॉलीगॉन है जो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव टू लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम है, तो ये हमारे क्या होते हैं? डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। और उसके बाद हमारा क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। और उससे पहले रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो उसके पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं जिससे कि हम निकाल सकते हैं डायगोनल यानी कि साइड निकाल सकते हैं। डायगोनल क्या है? यहाँ पर क्या है? n-3/2, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। और n-2 इट मींस n क्या होती है बच्चों? साइड होती है। क्या होती है? साइड, नंबर ऑफ साइड्स। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एक हेक्सागोन दे रखा है, तो हेक्सागोन की साइड्स कितनी होती है? 6। तो उस n को हम क्या करेंगे बच्चों? 6। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 और ये हो जाएगा 6 - 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? 6 - 3 यानी कि 6 से 6 लेस हो गए तो क्या हो जाएगा? 3, और ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई का साइन, देन 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 × 18 एंड 2, और ये हो गया हमारा 9 इज द आंसर। तो ये नंबर ऑफ साइड निकल आई कि नंबर ऑफ साइड उस हेक्सागोन की क्या हो जाएंगी? 9 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलीगॉन्स में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है और इस तरीके से बहुत सारे होंगे जो हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ये तो अभी हमारी शुरुआत है। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है बेटा? अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। जिसके नाम से ही पता चला, जिसके हर साइड क्या है? इक्वल है, और सारे के सारे जो एंगल्स है वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल और ये स्क्वायर,
ये जो बना हुआ है इसके क्या होते हैं, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऑल साइड क्या, इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, और साथ में इसके जितने भी एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगॉन उसके भी नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है कि अ पॉलीगॉन हैविंग नॉट ऑल साइड एंड नॉट ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या होता है, कोई भी साइड कोई भी इक्वल उसके कोई भी साइड और कोई भी एंगल उसके इक्वल नहीं होते हैं, तो वो होता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल आपको एक रंबस दे रखा है और एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, इसे रटने या उसकी जरूरत नहीं है, रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से ही हम इसको समझ सकते हैं कि इसकी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होगी और ऑल एंगल्स इक्वल होगी, वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सेम थिंग इर्रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहते हैं बच्चों, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये एक रंबस और रेक्टेंगल हमारे क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन के पॉलीगॉन में ही आते हैं। मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब इसके क्या होते हैं, टू एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं, तो इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, इंटीरियर एंगल के जो हम कुछ सम्स आएंगे इसमें करने को और उसके कुछ फॉर्मूलाज दिए जाएंगे। तो इंटीरियर एंगल एज वी नो, इंटीरियर एंगल ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो कि हम इस तरीके से अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ऐसे ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये हम क्या हो जाएगा हमारे, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल यानी कि सारे इंटीरियर का सम ऑफ ऑल इंटीरियर मतलब कि ये फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर मतलब ए बी सी, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स को करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लिया हेक्सागोन, हेक्सागोन की हमारी साइड कितनी होती है, 6 साइड होती है, सॉरी। तो यहाँ पे जो हम 6 साइड लेंगे, तो यहाँ पे जो n का मीन्स होता है, n का मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स है, तो जब हम हेक्सागोन को लेंगे तो हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती है, तो हम इसको वैल्यू में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर n है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 480 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो ये हमारे ऑल इंटीरियर एंगल्स निकल आए। ठीक है, इसी तरीके से हम जितने भी हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो डेकागोन हो, चाहे वो नोनागोन हो, और चाहे वो कोई भी एंगल अगर आपको इंटीरियर दे जाए निकालने को, तो उसकी जितनी भी साइड होती है उनकी साइड को आपको मेंशन करके रखना है, और उनकी साइड ही आपको दिखानी है, और उनकी साइड ही आपको बतानी है किस तरीके से प्रूव होनी है। और जब ये हमारी ये साइड निकल आएगी तभी हम एक्सटीरियर एंगल की साइड निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर प्लस इंटीरियर। अब क्या होता है, सम ऑफ, यहाँ पर हमने निकाला था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यहाँ पर हम क्या निकाले, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जैसा कि मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, इस तरीके से ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इनको निकालने का फॉर्मूला होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले लिया, तो उनके जो कैसे साइड निकाले जाते हैं वो होता है, इसको हम ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर आपको एक इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल पता है और एक्सटीरियर पूछ रहा है और आपको पता है कि वो इज इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के बराबर है। और आल्सो कैन बी राइट एज 9 माइनस 2 इज मल्टीप्लाई बाई 180। इट मीन्स किसका फॉर्मूला था, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था, क्योंकि हमने क्या अभी बोला, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इंटीरियर का हमारा फॉर्मूला ये गिवन है 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो इसको हम इंटीरियर को ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्सटीरियर हमें बताना ही है, और साथ में हमारा क्या है, 180 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बच्चों क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं कि जैसे ये पार्ट हमने निकाल दिया, ये है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब जब हमें निकालना तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हर एक एक्सटीरियर, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों 360 बाई एन। 360 बाई एन इट मींस क्या होता है,
पेंटागन, फॉर एग्जांपल इसका क्या है, पेंटागन। पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5 साइड होती है, यानी कि 360/5। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल आएगा 72 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या निकल आएगा, 72 डिग्री। Same thing, each interior angle also can be written 180 minus 360 by n. 180 minus 360 by n, तो 180 minus 360, और यहाँ पे अगर हम पेंटागन लेते हैं तो यानी उसका 5 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, और इसको हम कट करेंगे तो ये 72 डिग्री निकल आएगा। और अगर हम फिर हो जाएगा 180 minus 72 डिग्री इज इक्वल टू 108। तो ईच इंटीरियर एंगल इसका हमारा निकल आएगा 108, और इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा हमारा 72 डिग्री। इस तरीके से हम इंटीरियर और एक्सटीरियर को एंगल्स को निकालते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और आगे भी इसी तरीके के हमारे सम्स से और आगे भी हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे।